एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल रखा है। आरएससीआईटी तो आपका कंप्लीट होगा ही होगा। इसके साथ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है, मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको सभी चैप्टरों के क्वेश्चन पढ़ने पड़े। पूरे 15 चैप्टर मैं आपके साथ यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। और देखो, कोई अगर एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम आगे चल के थ्योरी भी पढ़ेंगे, आप वो भी देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसकी गुणवत्ता को किस में मापा जाता है दोस्तों? डॉट प्रति स्क्वायर इंच, डॉट प्रति इंच, डॉट प्रिंटेड प्रति यूनिट, उपरोक्त सभी डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉट प्रति इंच में मापते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इस तरीके से आपके लिए हाईलाइट करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई प्रोम का उपयोग किया जा सकता है। ई प्रोम का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? रोम के कंटेंट को मिटाने के लिए। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए एकदम राइट आंसर है। ठीक है ना, ये एकदम राइट आंसर है आपका। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है इसमें से? देखिए, मैग्नेटिक टेप बहुत पहले काम में लेने लगे थे इसको, ये सेकेंडरी मेमोरी है ना। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। तो एकमात्र रैम ऐसी है, रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी है, न कि सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, सीपीयू के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोर के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये सीपीयू करता है इस काम को, जो इनपुट लेगा और आपको आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वॉलेटाइल, फ्लैश, अस्थाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ध्यान रखना आप, कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो देखिए, कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है? रैम और रोम के बीच नहीं, रैम तथा सीपीयू के बीच। बिल्कुल सही। ठीक है, कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो देखो, जो लाइट पेन होता है वो इनपुट देने के लिए होता है, तो आउटपुट तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जरूर है। वो क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पंच कार्ड का उपयोग नहीं, ये एक मेमोरी में आता था। ओएमआर का उपयोग नहीं। पेजिंग ड्रम का उपयोग, बिल्कुल राइट आंसर है। किसका उपयोग किया जाता है? पेजिंग ड्रम का। अब देखिए, आप 2-4 बार ये क्वेश्चन देख लेना, याद रह जाएंगे। हो सकता है पेजिंग ड्रम क्या है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि यहीं सब कुछ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कौन सा भाग प्रोग्राम इंटरेक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो देखिए, कौन सा? लॉजिकल यूनिट, स्टोर यूनिट, सीपीयू कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो इस काम को कौन करता है? कंट्रोल यूनिट इस कार्य को करता है। क्वेश्चन नंबर 10। खाली जगह कीबोर्ड कॉम्पैक्ट होते हैं। कौन से कीबोर्ड कॉम्पैक्ट होते हैं? देखिए साहब, क्वेटी, मैकेंटोश, लैपटॉप और कीबोर्ड। तो लैपटॉप कीबोर्ड जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट होता है मतलब एक बहुत हल्का और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाला। तो आप लैपटॉप उठा के भी ले जा सकते हैं, उसका कीबोर्ड उसके साथ ही बड़े आराम से चला जाता है, आपको कोई अलग से जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, न बैग में न कहीं पे। वर्चुअल मेमोरी है। देखिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? अत्यंत बृहद मैन मेमोरी, अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी, अत्यंत बृहद मैन मेमोरी का भ्रम। ठीक है, अत्यंत बृहद मैन मेमोरी का क्या होती है? ये भ्रम होती है। कौन सी? वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं। 12।
लेज़र प्रिंटर की गति मापी जाती है? देखिए सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, डीपीएम डॉट पर मिनट, है ना, और यहाँ पे डीपीआई डॉट पर इंच, और पीपीएम, ठीक है, तो पेज पर मिनट, तो पीपीएम में मापी जाती है किसकी? लेज़र प्रिंटर की। जो टच करके काम नहीं करते उनको लेज़र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे एक निश्चित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना ज़रूरी है? एक निश्चित अंतराल के बाद किससे रिफ्रेश करना पड़ेगा? स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, मैग्नेटिक रैम और ऑप्टिकल रैम। तो यहाँ आपको डायनामिक रैम को एक निश्चित अंतराल के बाद क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से किससे लेपित रहती है? हार्ड डिस्क के ऊपर एक कवर लगा रहता है, वो किसका कवर होता है? ऑप्टिकल, मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। तो मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का होता है ये, ठीक है ना, मैग्नेटिक, और वो भी कैसा? मेटालिक ऑक्साइड। निम्न में से इनपुट डिवाइस है? देखिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, उपरोक्त सभी ये सब के सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण, एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्राम और सेंसर। इसमें सेंसर होता है इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ओएमआर दर्शाता है ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्शनल मार्क रीडर। तो देखिए ओएमआर जो दर्शाता है आपको वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। रैम को कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और रीड या राइट मेमोरी। अब रैम क्या है? रीड या राइट मेमोरी। कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने? नहीं। हार्वर्ड एकेन ने? नहीं। डॉक्टर हरमन लॉथेरिथ ने? बिल्कुल सही है बात, ये किया था। और ये जो पंच कार्ड है वो मेमोरी के रूप में काम आया था, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उस तरीके से भंडारण के रूप में काम आने लगा था। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो देखिए सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या काम करती है? प्राथमिक इंटरेक्शन को डिकोड करना, प्राथमिक भंडारण में डेटा का हस्तांतरण करना, तार्किक संचालन करना और प्रोग्राम इंटरेक्शन का भंडारण करना। तो प्रोग्राम इंटरेक्शन का क्या करना? भंडारण करना, या प्राथमिक इंटरेक्शन को डिकोड करना। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? प्राथमिक इंटरेक्शन को डिकोड करना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं यहीं पे। सेकंड पार्ट के अंदर बकाया क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इसे 1 से 2 बार जरूर देख लेना और वीडियो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। पास होंगे, सारे कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे ये। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।